आप इधर आ जाओ, डैम में आ जाओ। ये 2 जून को लगभग शाम को 8:30 बजे जो सुदामा नगर रोड है वहाँ एक घटना कारित हुई थी। एक अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला जो ओमेक्स सिटी बाईपास में एक जो मैनेजमेंट की कंपनियां होती हैं उसमें मैनेजर के पद पे कार्यरत है, जो उस पूरी सोसाइटी का मैनेजमेंट देखती है। वो महिला 8:30 बजे अपना जिम करके अपनी गाड़ी में जैसे ही बैठी है, एक अज्ञात आदमी के द्वारा व्यक्ति के द्वारा उसकी गाड़ी को नॉक किया गया और जैसे ही उन्हें अपना जो कांच है गाड़ी का वो नीचे किया है, अचानक से एक आदमी उनसे पूछता है कि रंजीत हनुमान मंदिर का रास्ता किधर है। और इतने वो महिला उसकी हेल्प कर रही थी, बता रही थी, इतने में उसको छाती पे उस अज्ञात हमलावर ने चाकू से उस पर हमला किया। तत्काल इसमें हमें सूचना मिली, महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके परिवारजनों को सूचना दी। प्लस F-307 जो पुराना 307 IPC है और अभी का 109 BNS है सेक्शन, उसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया और फुटेज निकालने के लिए हमने एक पूरी टीम गठित कर दी। जो पहला फुटेज आया उसमें जो हमें हमलावर या संदिग्ध जो मिला वो उसका जो हुलिया था, उससे हमें पहले फुटेज से ये समझ में आ गया था कि ये कोई आपसी रंजिश की या फिर मतलब हमलावर और महिला के बीच में रंजिश की ये कोई बात नहीं है, ये अपराध कहीं ना कहीं और गहरा है, इसमें कोई डेप्थ है। तत्काल हमने जो हमारे माइक फोर्स साहब हैं आनंद जी, इनके नेतृत्व में 2 सब इंस्पेक्टर सौरभ कुशवाहा जो चंदन नगर थाने से हैं और एक राम रघुवंशी जो रावजी बाजार थाने में पदस्थ हैं, इनके नेतृत्व में इनके साथियों के साथ हमने एक टीम गठित की। मेरी जो यहाँ पे DCP ऑफिस में साइबर सेल है उसके जो हेड हैं गौरव, उसको इसमें लगाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फुटेज देखने के बाद हमें लगा कि बड़ा गंभीर मामला ये है। उसमें एक फुटेज को पकड़ के हम लोग चले और लगभग 72 घंटे में हमने लगभग 200-250 कैमरे इसमें देखे हैं। कुछ टेक्निकल हेल्प हमने इसमें ली है साइबर की, उससे हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया, उस डेटे को एनालिसिस किया और शॉर्ट लिस्ट करके हमें 3 व्यक्ति जो संदिग्ध थे उनके नंबर मिले और उन 3 व्यक्तियों को हमने एक साथ उठाया। इसमें जो पहला आरोपी जो बना वो है अमन पिता राकेश गोस्वामी, अभी बालिग हुआ है, 18 साल का है, बंगाली चौराहे के पास का रहने वाला है। इसको जब हमने गिरफ्तार किया और इससे पूछा तो इसने अपना अपराध कबूल किया और इसके पूछताछ से, इंट्रोगेशन से फिर कड़ियाँ खुलती चली गई। फिर इसमें सभी लोगों को जब एक एक करके हमने गिरफ्तार करना शुरू किया और इंट्रोगेशन शुरू किया तो एक चीज़ निकल के आई कि जो ओमेक्स सिटी बाईपास पे है उस सोसाइटी का देख रेख करने के लिए जो महिला वहाँ पे मैनेजर के काम पे पद पे पदस्थ है, प्लस वहाँ पे एक मनीष पिता रमेश वाधवानी जो कि 52 ईयर ओल्ड हैं, वहीं के रहवासी है और जो रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं उसमें एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पे वहाँ पे कार्यरत हैं। 1 साल पहले इस महिला में जो विक्टिम फरियादिया है या पीड़िता है महिला में और मनीष वाधवानी के बीच में कोई विवाद हुआ था और उस विवाद को लेके इनमें आपस में एक रंजिश हो गई थी। उस विवाद का बदला लेने के लिए जो ये मनीष वाधवानी हैं जो फार्मास्यूटिकल के दवाइयों के बिजनेस में काफ़ी अच्छा इनका कारोबार है, इन्होंने 3 लाख रुपए की एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एक तरीके से सुपारी दी है इस महिला को मारने के लिए। तो मनीष ने इस काम के लिए अपने जो ड्राइवर है विक्रम साहू से 32 ईयर ओल्ड है, इसकी सहायता ली। विक्रम साहू ने मनीष को साहिल से मिलवाया, साहिल नाम के व्यक्ति के द्वारा, जिसके 2 आपराधिक रिकॉर्ड है, हीरानगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और 2 आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमें मालूम चले और हम इसमें और पड़ताल कर रहे हैं। साहिल ने ये काम 3 लाख रुपए लेके या 3 लाख रुपए की जो उनको पेशकश हुई थी उसको आगे बढ़ाते हुए अर्जुन नाम के व्यक्ति को, जो भी एक गुंडा है, गुंडा प्रवृत्ति का है, इसके भी अभी तक 4 अपराध हम लोगों ने ज्ञात हो गए हैं, इसको ये काम दिया लगभग 50,000 रुपये में। और
अर्जुन ने एक फिर फर्दर इसमें एक अमन नाम के व्यक्ति को ये काम दिया है जिसने अटैक किया। अमन को इन्होंने 10,000 रुपये में हायर किया था। इस तरीके से मनीष वाधवानी 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद ड्राइवर के माध्यम से साहिल ने 50,000 रुपये 30,000 रुपये का कुछ जो इनके बीच में 30 से 50,000 रुपये की लेन देन की बात हुई थी, अर्जुन को कॉन्ट्रैक्ट दिया और अर्जुन ने 10,000 रुपये में अमन को कॉन्ट्रैक्ट दिया और अमन ने उस महिला को जिम के बाहर जाके चाकू मारा है। तो ये एक बहुत ही सनसनी जो जैसा मैंने बताया कि हमें पहले फुटेज से ये लग गया था कि ये कोई बहुत ही के व्यक्ति को ये काम दिया है जिसने अटैक किया। अमन को इन्होंने 10,000 रुपये में हायर किया था। इस तरीके से मनीष वाधवानी 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद ड्राइवर के माध्यम से साहिल ने 50,000 रुपये 30,000 रुपये का कुछ जो इनके बीच में 30 से 50,000 रुपये की लेन देन की बात हुई थी, अर्जुन को कॉन्ट्रैक्ट दिया और अर्जुन ने 10,000 रुपये में अमन को कॉन्ट्रैक्ट दिया और अमन ने उस महिला को जिम के बाहर जाके चाकू मारा है। तो ये एक बहुत ही सनसनी जो जैसा मैंने बताया कि हमें पहले फुटेज से ये लग गया था कि ये कोई बहुत ही मतलब छोटा अपराध नहीं है या आपसी रंजिश का अपराध नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोई गंभीर साजिश है और वही साजिश इसमें अंततः निकल के आई है। इससे पहले जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था या सुपारी मतलब किलिंग के लिए जिसको हायर किया गया था, इनको महिला की गाड़ी का नंबर, महिला की उसके फ़ोटोग्राफ्स उसको दिए गए ताकि जो ये हमला करने वाले हैं उसको ओमेक सिटी से लेके और उसके जिम तक और या उसके घर तक कहीं भी आइडेंटिफाई करके उस पर हमला कर सकें। बहुत ही अच्छी कार्रवाई इसमें हमारी पूरी टीम के द्वारा की गई है। मेरी तरफ से पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम मैं इसमें नगद इनाम दे रहा हूँ और साथ ही साथ सीपी सर को भी मैं इसमें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंडेशन भेज रहा हूँ कि इनको और भी उचित इनाम और उचित इनका जो उत्साहवर्धन के लिए साहब की तरफ से भी कुछ इसमें इनाम दिया जाए। हाँ, इसमें ये देखिए जो अमन है उसका 302 के अपराध में वो एक बार बाल सुधार गृह जा चुका है। इसमें जो टोटल 5 आरोपी हैं उनमें से 3 अभी बालिग हुए हैं। तो ये तीनों आरोपी आपस में बाल सुधार गृह में मिले थे और वहीं से इनकी यारी दोस्ती हो गई और एक संगठित गिरोह के तौर पे ये लोग काम करने लगे। अभी जो प्रारंभिक तौर पे जो एफआईआर हुई थी वो 109 बीएनएस में हुई और चूँकि इसमें अब इस तरीके के तथ्य या पहलू हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं तो हमें इसमें एक संगठित अपराध की जो धारा बीएनएस में 111 होती है वो भी हमें इसमें इंडक्ट करेंगे सो दैट कि इनका एक चालान अच्छा ट्रायल चले, अच्छी धाराओं में चालान हो और इस तरीके के संगठित गिरोह को कहीं ना कहीं एक्सपोज किया जा सके। हाँ, इसमें देखिए जो काफ़ी चीज़ें दिलचस्प इसमें ये निकल के आई कि जो अभी 18 साल का एक ये जो अमन है ये 18 साल का जस्ट हुआ है, इसने अपना एक आइडियल रोल मॉडल एक गैंगस्टर को बना रखा है और जो हमारे यहीं पास के किसी ज़िले से संबंध रखता था और उसके साथ कोई हादसा हो गया, उसका मर्डर हो गया जितना हमें अभी प्रारंभिक पूछताछ में बोले, लेकिन उसके वीडियोज़ को देख के उससे इतना प्रभावित हुआ है कि उसने उस गैंगस्टर का टैटू अपनी चेस्ट पे बनवा रखा है और उसका ये प्रण है कि जिसने उसके जो जिस गैंगस्टर को जिसने क्षति पहुंचाई उसका बदला लेगा। तो इस तरीके की मानसिकता लेके एक गैंगस्टर का टैटू अपने छाती पे गुदवा के और उसके बदले की बातें करने वाला इस मानसिकता के साथ में ये आदमी बिल्कुल घूम रहा था। इसको बहुत और महिला को भी इसी मारने की नीयत से अगर वो जो चाकू का अगर पेनिट्रेशन और मुश्किल से अगर 2-3 mm और अगर ज़्यादा होता तो संभवतः उसके हार्ट या लंग्स में पंक्चर हो जाता और महिला की जान पे कहीं ना कहीं खतरे बिल्कुल 100% उसमें खतरा हो सकता था। लेकिन चूंकि गाड़ी में बैठे बैठे मारा था तो वो एंगल नहीं बन पाया, इस वजह से महिला की जान इसमें बच गई थी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट करके पूरी टीम ने बहुत अच्छी इसमें कार्रवाई की है। और एक जो संगठित गिरोह है जो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट लेके जो लोगों पे हमले करते हैं उसको
इस टीम ने पकड़ा है, तो इनको बहुत बहुत बधाई। अभी देखिए उस फोटो को हम आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, लेकिन उसने वो अपने आप को उसका बड़ा ही फैन मानता है। अब ये चीज़ें किसी भी गैंगस्टर को फॉलो करना, आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी यूथ के लिए अच्छा नहीं है। और अगर जो इस तरीके के एलिमेंट्स को अगर फॉलो करेगा या उनको अपना रोल मॉडल मानेगा, तो उसका हश्र इसके जैसे ही होगा, जैसा कि अभी ये लोग सभी पकड़े गए हैं। और इसमें जो 72 घंटे लगे हैं आइडेंटिफाई करना, और फिर इतने सातिर हैं कि ये उस मतलब जैसे ही उनको थोड़ा सा भनक हुआ तो भागते, तो मतलब खूब अच्छा खासा इनको हमारी जो टीम है उसने ट्रैप किया है, पीछे भगाया है। और उसी भागदौड़ में ये सभी के सभी एक खाई में गिरे हैं और उनको फिर चोटें भी आई हैं। उनको प्राइमरी एक ट्रीटमेंट दिलवाया है। और गाड़ी जो पल्सर गाड़ी थी, जो एक काफ़ी लग्जरी गाड़ी है, उसको भी हमने इसमें जब्त किया है। नहीं, जैसा अभी हमारी प्रारंभिक पूछताछ में आया है, बिल्कुल आरोपियों का मकसद इसमें महिला की हत्या करना ही था। लेकिन इसमें जो गाड़ी में बैठे बैठे महिला पर हमला किया गया, तो वो एंगल नहीं बन पाया और वो फोर्स उतना नहीं लग पाया, इस वजह से महिला इसमें बच गई। अगर और 2-3 mm और अगर पेनेट्रेट कर जाता चाकू, तो डेफिनेटली उनके लंग्स या हार्ट को पेनेट्रेट कर सकता था, जो काफ़ी फैटल इंजरी हो सकती थी।